महावीर से पूछा गया कि सत्य की साधना कैसे करें। उन्होंने सबसे पहले कहा बोलो मत, मौन। सत्य को जानने के लिए, बोलने के लिए नहीं, सत्य को जानने के लिए सबसे पहला मौन रहो। ज्यादा बोलने का नहीं। घर में लड़ाई काहे की होती है? बोलो 90% क्या 99% बच्चे माँ बाप में झगड़े काहे के होते हैं? ये जो लीलावती बैठी है ये बहुत लीला करवाती है, ध्यान रखना। यही महाभारत करवाती है, यही राम को वनवास दिलवाती है, यही तुम्हारे जीवन में अशांति लाती है। सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा विसंगतियां, सबसे ज्यादा अवसाद, सबसे ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा घर का नेगेटिव वातावरण। लोग कहते हैं कि दिशाओं से वास्तु दोष होता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं बुरा बोलने से वास्तु दोष हुआ करता है। आदमी यदि अच्छा बोलेगा घर का वास्तु अपने आप सही। बोलते ही ऐसा हो लठ मार बिल्कुल कि तार तार हो जाए सामने वाले का सीना। झगड़े किसके, काय के झगड़े हैं? मौन रहो ना भाई, मत बोलो ना। अशांति होगी, तनाव होंगे, बोलते क्यों इतना? कितना बोलते हो? मौन रहते ही नहीं हो। किसी ने निंदा कर दी, भीतर तूफान आ जाता है। किसी ने प्रशंसा कर दी, भीतर का समुंदर उछाले भरने लगता है। ध्यान रखना, छलक जाते हो बाहर से, ध्यान रखिए। दूसरी साधना, यदि बोलना जरूरी हो, ग्रस्त हो, गूंगे बन के रह नहीं सकते हो, नहीं तो लोग समझेंगे तो गूंगा आदमी है। और आफत है, नहीं बोलो तो मरो और बोलो तो मरो, दोनों तरफ जाओ। बोले गूंगा है, बोलते ही नहीं, शब्द ही नहीं। और ये जब झगड़ा होता है ना घर में, और तुमने कुछ बोल दिया और उसने कुछ नहीं, बोलता भी नहीं है, उत्तर भी नहीं देता है। अरे धत तेरे की, वो झगड़ा टाल रहा है, अब तुम बुलवाने के इतना बोलोगी, इतना बोलोगी, उसे बोलना ही, बोलता भी नहीं है, बहरा है, जवाब भी नहीं देता है। अब जवाब दे दे तो मरे, नहीं दे तो मरे। उसको इतना मजबूर कर देंगी बोलने के लिए कि उसे बोलना ही पड़े। महावीर कहते एक तो बोलो मत, दूसरा जब भी बोलो शुभ बोलो। क्या बोलो? भाषा समिति। कैसा बोलो? शुभ बोलो। शुभ यानी अच्छा बोलो। अच्छा यानी किसी का मन खराब ना हो, ऐसा बोलो। मन खराब ना हो, प्रिय बोलो। 3 चीज लगा दी महावीर ने शर्त, हित, मित, प्रिय। कैसा बोलो? ऐसा बोलो जो हितकारी हो। दूसरा क्या बोला? मित। मित यानी कम बोलो। प्रिय, प्रिय यानी जो कर्ण प्रिय हो, ऐसी चीज बोलो। कैसा बोलते हो तुम? तीनों चीजें नहीं लगती। ना हितकारी बोलते हो, हितकारी बोलते हो तो छोटा नहीं बोलते हो, कम नहीं बोलते हो, और कम बोलते हो तो वह प्रिय नहीं लगता है। जब भी बोलो तो बारूद ही उगलते हो। मुंह खुले तो ऐसा लगता है कि बारूद का गोला फट पड़ा है। अभी ध्यान रखना, नहीं, हित मित प्रिय बोलो। पहली बात बोलना ही नहीं, बोलना तो कैसा बोलना? हित मित प्रिय, ज्यादा नहीं बोलने का। जग सुहित कर सब अहित हर, सब सुखद सुख सब श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या सा बोलने को कहा है? जग सुहित कर, जिससे तुम्हारे पास वाले का सुहित होता हो। अकेला हित नहीं, हित और सुहित में बहुत अंतर है।
हित का अर्थ है कि सांसारिक काम हो जाए, और सुहित का अर्थ होता है मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाए। ध्यान रखना, जग सुहित कर सब अहित हर। तुम्हारे बोलने से अहित का नाश होना चाहिए। सुखद सब संशय हरे, जिसे सुनकर लोगों के कानों में अमृत बरसे, वह है भाषा समिति। ये भाषा जोड़ती है, भाषा तोड़ती है। एक बात याद रखना, तन की चोट मिट जाती है, लेकिन अशुभ वचनों की चोट जिंदगी भर याद रहती है। एक किसान था। किसान क्या था? लकड़हारा था। लकड़हारा जानते? लकड़ी काट करके उसे बेच करके अपनी आजीविका का निर्वाहन करता है लकड़हारा। वह एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया। क्या देखता है? एक पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ, सिंह। घबरा गया, पसीना छूट गया कि घर का भोजन की व्यवस्था तो आज होने वाली नहीं, सिंह का भोजन आज मिल गया। सिंह ने देखा, आंखों में करुणा, कातर भाव। कितना भी क्रूर प्राणी हो ना, कभी कभी उसके अंदर भी करुणा झलकती है। जब शेरनी किसी दूसरे जानवर का बच्चे पकड़ती है तो उसके भाव कुछ और होते हैं, और उसी मुख से जब अपना बच्चा उठाती है तो उसके भाव कुछ और हो जाया करते। क्रूरता में भी करुणा होती है। अपने बच्चे को शेरनी करुणा से उठाती है। मुख वही होता है, डाढ़ें वही होती हैं, दांत वही होता है, लेकिन दूसरे का बच्चा हो तो प्राण ले लेती है, और अपना बच्चा हो तो उसे दांत चुभता नहीं है। क्या खेल है ये भावों का। वही मुख है, वही हत्यारा मुख है, वही हिंसक मुख है, वही मांसाहारी मुख है, लेकिन अपने बच्चे में वही मुख करुणा बन जाता है। शेर ने कातर निगाहों से देखा, अपना पंजा आगे बढ़ाया। लकड़हारा घबरा रहा है। शेर ने सिर हिलाया, घबराओ नहीं, मेरे पैर में कांटा चुभा है, मुझे वेदना हो रही है, रक्त की धार बह रही है। उसने हाथ से दिखाया पंजे से, मैं निकाल नहीं पा रहा हूं। लकड़हारे ने कहा कि तुम पर विश्वास कैसे करूं, घबराहट है, पसीना छूट रहा है। शेर का कांटा निकालना गीदड़ों का काम है या किसी शेर का काम है? उसने हिम्मत जुटाई कि आज जो भी होगा देखा जाएगा। आज ये पीड़ा में है, दर्द में है, मेरा फर्ज है इसका कांटा निकालना। गया, पंजे से कांटे को खींचा। शेर की आंखों से आंसू टपक रहे। कितना भी शेर दिल हो, शरीर पर घात होता है तो वेदना तो होती ही है। कांटा निकाल के फेंक दिया। शेर उठा, मुड़कर जाने लगा। लकड़हारे ने सोचा कि कांटा निकलती है मुझे खा जाएगा। शेर ने कहा नहीं, आज से हम तुम दोस्त हैं, दोस्ती करते हैं। ध्यान रखना, गमों की आग पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग पे बल्लू, गमों की आग पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, तुम्हारी वेदना हरी जाएगी। कांटा निकाला, शेर चला गया। रोज लकड़ी काटने आता,
अब तो डर ही निकल गया, क्योंकि अब शेर मेरा मित्र हो गया। अब काहे का डर जंगल में, अब तो शेर मेरी रक्षा करेगा। एक दिन लकड़हारा आया, उदास सा बैठा, लकड़ी काट करके। मित्र आ गया। शेर ने कहा, ये उदासी क्यों? ये तुम्हारा चेहरा गिरा हुआ क्यों? उसने कहा, मित्र, परेशानी में हूं, तकलीफ में हूं। क्या तकलीफ? मेरी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी होना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा घर देखता हूं तो अच्छा पैसा लगता है, मेरे पास उतने पैसे नहीं। शेर ने पकड़ी उसकी धोती, चल मेरे साथ। शेर आगे आगे, लकड़हारा पीछे 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 पीछे, चल मेरे साथ। कहां ले जा रहा? चल। ध्यान रखना, कभी कभी वफादारी इंसान में नहीं, जानवरों में दिखाई दिया करती है। पकड़ करके ले गया, चल मेरे साथ। धोती पकड़ के शेर आगे भाग रहा है और लकड़हारा पीछे पीछे जा रहा। जैसे ही गया, शेर अपनी गुफा में ले गया। गुफा में जाकर पंजे से खोदा, वहां किसी ने सोने का धन गड़ा रखा था। शेर ने कहा, देख तूने मेरा दर्द हरा था ना, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। शेर ने कहा, उठा, ये किसका है? शेर ने कहा, राजा मैं हूं जंगल का, मेरा है, लेके जा, अपनी बेटी की शादी कर। लकड़हारे की आंख में आंसू आ गए कि इतना एहसान मन तो एक इंसान नहीं होता जो जानवर हुआ करता है। लकड़हारे ने कहा कि मित्र, मेरी लड़की की शादी है, तू भी आना। शेर ने कहा, देख मुझे मत बुला, रंग में भंग हो जाएगा। बोले, यार तू तो मेरा दोस्त है ना, तू थोड़ी किसी को खाएगा। बोले, नहीं नहीं खाऊंगा तो नहीं, लेकिन तू उपद्रव मोल मत ले, मुझे मत बुला। बोले, नहीं मित्र, मैं तुमने मेरा ऊपर इतना बड़ा एहसान। बोले, काय का एहसान किया? तूने कांटा निकाला, मैंने धन दे दिया। बोले, नहीं फिर भी मेरे खातिर तो तू आना। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तू इतना बोल रहा है तो मैं तेरे बेटी की बारात में तो नहीं आऊँगा, कनात के बाजू में छुप कर मेरी उपस्थिति समझ लेना, वहीं से देखूंगा। उसने कहा, ठीक है। बारात आई, ये देख रहा है मेरा मित्र आया कि नहीं, जिसकी वजह से महफिल सजी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाह हो रहा है। जैसे ही देखा, मित्र नहीं आया, मित्र नहीं आया। बारात आ गई, लग गई, पूरा दरबार लग गया दूल्हा दुल्हन का। देखा दूर कोने में शेर, बारातियों की दृष्टि पड़ी, भगदड़ मच गई। शेर 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 शेर, सब भागने लगे, भागो भागो बचो, शेर आया शेर आया। लकड़हारा कह रहा, कुछ नहीं करेगा, मत भागो। बोले, नहीं, इसकी बातों में क्या रखा, जानवर तो जानवर ही होता है। शेर ने दहाड़ मारी, पूरा हुंकार से गूंज गया पंडाल। ध्यान रखना, शेर ने देखा लोग भाग रहे हैं, वह सोचा अब मेरा यहां रहना ज्यादा अच्छा नहीं। शेर मुड़ गया। मालूम है, लकड़हारे की पत्नी ने कहा, मूर्खो डर क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो? बोले, शेर आया। अरे वो शेर नहीं, गधा है, गधा। बस एक शब्द पड़ा, ये किसी को नहीं मारेगा, गधा है, काय का शेर है ये। जैसे ही शेर के कान में शब्द पड़े कि गधा है, भाग गया शेर जंगल की तरफ। एहसान में दवा था। लकड़हारा 5-6 दिन बाद गया विवाह की लकड़ी लेने। शेर बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं, देखता ही नहीं। शेर ने कहा, लकड़हारे, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, अब तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बचाना है। उसने कहा, मेरे मित्र क्या हो गया, क्या गलती हुई?
बोली नहीं, अब नहीं, तुमने मेरे पर एहसान किया, मैंने एहसान का बदला चुका दिया, तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हो गया, अब आज से मैं शेर हूं, तुम मेरा शिकार हो, ध्यान रखिए। लकड़हारा कांप गया। बोले हुआ क्या? बोले शेर ने कहा कि जब मेरे पैर में पंजे में कांटा चुभा था ना, मैंने बहुत गलती की तुझसे कांटा निकलवा कर। लकड़हारे, कांटे का दर्द उतना नहीं था जितना तेरी बीबी ने जो मुझसे कहा ना कि शेर नहीं गधा है, ये दर्द मेरे सीने में लगा हुआ है, ध्यान रख। अरे बाहर का जख्म तो तूने मिटा दिया, लेकिन वहां ले जाकर जो तूने अपमान किया है मेरा, ये जख्म जिंदगी में मिटने वाला नहीं है, मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। तूने मेरे सीने में जख्म, मैंने पहले ही कहा था मुझे बारात में मत बुला, शादी में मत बुला, लेकिन तूने जिद की। ये बचनों का जो घाव लगा है ना, कभी नहीं मिट सकता। एक काम कर लकड़हारे, यदि तुझे जिंदा रहना है ना तो एक काम कर, एक कुल्हाड़ी ला और मेरा गला काट दे, ध्यान रख, मैं मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन ये वचन तुम्हारी बीबी ने जो बोले हैं वह मुझे पीड़ादायी वचन रह रहे हैं। तेरी पत्नी के वचनों का घाव, सारा समर्पण मेरा मिट्टी में मिल गया आज। मान्यवर, कभी यही वचन द्रौपदी कहती है, अंधे का पुत्र अंधा, आज उत्तम सत्य धर्म है। कैसे वचन बोलो? बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। मीठे वचन बोलो। और नहीं आता मीठा बोलना तो मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन रहना सीख लो, ध्यान रखना, जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। आपसे निवेदन है, बातें बहुत हैं, समय नहीं है इतना, सत्य पर कितना बोलो कितना बोलो, कम पड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो आज इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, जहां तक हो सके मत बोलो, और जब बोलना जरूरी हो जाए तो कैसा बोलो? हित मित प्रिय मुख चंद्र ते अमृत झरे, ध्यान रखिए। और ऐसा बोलोगे तीखा तो जीवन में विसंवाद पैदा होगा। उत्तम सत्य की साधना करो, उत्तम सत्य में जाने का प्रयास करो ना, तो जीवन आपका सार्थक और सफल होगा। शांति होगी। शांति दवाओं से नहीं मिलती है, शांति योगा से नहीं मिलती है, शांति प्राणायाम से नहीं मिला करती है, शांति के लिए कोई टैबलेट बाजार में नहीं मिला करती है। शांति की यदि कोई टैबलेट है तो सत्य को बोलना जरूरी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी है, ध्यान रखना। जो जानते हैं वो सत्य को प्राप्त करते हैं। आप सबने सुना, अनुग्रहित